नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली में दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण और गंदगी के कारण आम जनता का जीना मुहाल है। एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से दिल्ली के लोग त्रस्त हैं। सरकारें व पार्टियां इस दिशा में कुछ ठोस करने की बजाय एक दूसरे को दोष देने में लगी हैं। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यहां के रिहायशी इलाकों में शराब का ठेका खोलने को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। महिलाएं शराब के ठेकों के खिलाफ जोर शोर से प्रदर्शन भी कर रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमने आम आदमी पार्टी के नेता संजय बागड़िया से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। बगड़िया साहब, 3 कृषि कानून जो है आज मोदी सरकार ने वापस ले लिए, खुद प्रधानमंत्री ने। जायसवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को आज का पावन दिवस है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गुरु पर्व है, देव दीपावली है, गंगा स्नान का बहुत ही पावन दिन है और आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कानून वापस लेने का फैसला लिया है, ये वाकई में देश हित में फैसला है। और साथ में जो उन्होंने विनम्रता के साथ माफ़ी मांगी है, मैं समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री होने के साथ उन्होंने ये जो किया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये लोकतंत्र की विजय का दिवस है। बहुत अच्छा लगा और इससे मैं समझता हूं कि जो भ्रम फैला हुआ था और बहुत समय से हमारे किसान भाई लगभग 11 महीने से सड़कों पे थे, अब शायद वो लोग इससे संतुष्ट होंगे और अपने अपने गाँव में अपने अपने खेतों पे लौटेंगे और देश जो है आगे जैसा भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा और मैं समझता हूँ पार्टियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा रहा, ये बहुत अच्छा निर्णय है। बगड़िया साहब, नई शराब नीति को लेकर हर मोहल्ले में केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। जायसवाल जी, शराब हमेशा से चिंता का विषय रहा है। सामाजिक दृष्टि से शराब को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सरकारों की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। उसी नीति के तहत केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया होगा, लेकिन ये फैसला शायद लोकहित में नहीं है। जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश है, जिस प्रकार से हर वार्ड में 3 दुकानें खोलने का शायद निर्णय लिया गया है और जितना विरोध हो रहा है और बहुत सारी आम आदमी पार्टी के जो खुद चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस नीति का विरोध में ही हैं। उनका ये कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना है। अगर वो लोग नहीं चाहते कि क्षेत्र में रेजिडेंशियल इलाकों में, रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुलें तो उसका वो समर्थन करते हैं। और हमारे क्षेत्र की विधायक श्रीमती प्रीति तोमर ने जी ने तो एक पत्र भी लिखा है कि भाई मेरे क्षेत्र में कम से कम ये शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में मॉल भी हैं, मेरे क्षेत्र में और जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर उनको खोला जाए। और उन्होंने तो और बहुत बड़ी बात करी जो कि एक जनप्रतिनिधि के लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर सरकार इस निर्देश को, इस आदेश को वापस नहीं लेती है मेरे क्षेत्र की, तो मैं हो सकता है कि अपनी सरकार के खिलाफ ही मुझे धरने पर बैठना पड़े। इससे ज़्यादा एक जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। शराब जो है, महिलाएं विशेष रूप से शराब की दुकानों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और हर पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसका विरोध कर रही है। और मैं समझता हूं कि अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश हित में, लोकहित में और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत के रूप में एक अपना कृषि कानून वापस लिए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी लोकहित में कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। और ये कहना कि सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल जी का दोष है, मैं नहीं मानता। हमारे यहाँ उपराज्यपाल जी भी हैं, उनकी सहमति के बिना इतने बड़े निर्णय नहीं लिए जा सकते। उन्होंने भी सहमति दी है, तो केंद्रीय सरकार जो होती है, केंद्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं दिल्ली में उपराज्यपाल जी, उनकी भी सहमति है। तो केवल ये कहना कि केजरीवाल जी ने फैसला लिया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर दोषी हैं
तो भाजपा भी उतनी ही दोषी है, जितनी आम आदमी पार्टी की सरकार है उतनी ही केंद्र सरकार भी इसमें दोषी है, मेरा ऐसा मानना है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। ये समस्या देखिए केजरीवाल जी, हालांकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, 1935 से हम लोग दिल्ली में हैं। वाकई में दिल्ली अब एक गैस चैम्बर बन गई है। हम दोष किसी को भी दें, लेकिन जो सत्ता में बैठा होता है जवाबदेही उसी की होती है। अगर आज सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से जनता प्रश्न उनसे ही पूछेगी और इस पे प्रयास करने चाहिए। हम माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा है कि आप ये जो पार्सल का गेम खेल रहे हैं उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है, इसको बंद करना होगा। अगर ऐसे तो फिर अगर माफ़ कीजिएगा थानेदार अगर ये कह दे कि साहब वो चोर तो बहुत शातिर है, मैं उसको पकड़ नहीं सकता और चोरी होने दो, तो ये तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा ना। समस्या कोई भी हो, समस्या हमको समस्या नहीं बतानी है लोगों को, हमें निदान देना है कि हाँ ये समस्या है। समस्या चाहे बाहर के राज्य से है, चाहे अंदर से है, चाहे फैक्ट्रियों की है, चाहे पराली की है, चाहे व्हीकल पोल्यूशन है, चाहे जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनका जो शिवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी कोई भी कारण हो, जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता ने आपको चुना है तो इसलिए चुना है कि आप उनको समाधान दें। अगर और ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत समय से है। जमुना का आप देखिए छठ के समय में देखा हाल जो टीवी ने दिखाया, तो वाकई में वो शर्मनाक है। मैं किसी पार्टी को, हालांकि मैं कोई केजरीवाल जी इसके लिए केवल अकेले दोषी हूँ ऐसा नहीं है, या कोई पार्टी इसके लिए दोषी हो ऐसा नहीं है। हम सबकी भी जिम्मेवारी है, एक नागरिक के होने के नाते हम कितने जिम्मेवार हैं वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये दूर होना चाहिए। बहुत बुरा हाल है, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बुजुर्गों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमने कोरोना काल में देखा कितनी मौतें हुई, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो पॉल्यूशन से उससे ज़्यादा मौतें होती हैं, क्योंकि उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन सिर्फ मौतें ही नहीं होती हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेती हैं, जिसकी वजह से कितनी समस्याएं आती हैं। इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये केवल एक पार्टी की नहीं है। आप इल्ज़ाम लगा देते हैं दिल्ली सरकार पे, माफ़ कीजिएगा 7 सांसद भी हैं दिल्ली में चुने हुए। उन 7 सांसदों का आज तक एक भी व्यक्तित्व आया इसके ऊपर? एक भी बार उन्होंने कहा कि पोल्यूशन दूर करने के लिए केंद्र सरकार से हमने ये मदद के लिए कहा है, हमने राज्यपाल से मिलकर ये, कहीं कोई मीटिंग नहीं, कहीं कोई नाम नहीं। तो क्या केवल जिम्मेवारी विधानसभा में जो चुने हुए विधायक हैं उनकी है? 7 सांसद, सातों के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उनकी भी जिम्मेवारी है। उपराज्यपाल जी बैठे हुए जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनसे मिलें, आप अपना सहयोग दें। सहयोग देने की बजाय आप तो वो दिखाते हैं कि देखिए साहब यहाँ पर झाग हो रही है जी, देखिए नाव नहीं चल रही है। एक हमारे सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमेशा कोई ना कोई अपनी अलग, अरे भाई आपकी भी तो जिम्मेवारी उतनी है जितनी मुख्यमंत्री की है। तो ये आपसी लड़ाई छोड़ के और समाधान की तरफ जाना चाहिए। आजकल एक अहम मुद्दा चल रहा है कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, जिस तरह के हीरोइन कंगना ने बोली। देखिए कंगना जी कुछ भी बोल सकती हैं और ये आज़ाद मुल्क है। हालांकि जब कुछ और लोग इस बात को कहते हैं कि आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमेबाजी भी होती है। हमने देखा है पीछे बहुत दफ़ा हुआ है। और लेकिन अब ये बहुत बड़ा गलत व्यक्तित्व है, कंगना जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये अपमान है उन सभी लोगों का जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपने रोजगारों को छोड़ा, जेल में गए, वर्षों वर्षों तक तपस्या करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, सत्याग्रह करते रहे, लाठियां खाई। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत स्टेटमेंट है और सरकारों को जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि जो भी ये आगे कोई भी इस प्रकार की गलत बात, गंदी बात ना करे। डेंगू का प्रकोप पूरे देश में, अपने पूरी राजधानी में है और आपकी पार्टी हर जगह फॉगिंग कर रही है। देखिए पार्टी जो कर सकती है वो कर रही है। हालांकि इस प्रकार के कार्य जो होते हैं वो निगम के अधीन आते हैं, निगम भी कर ही रही होगी अपना कार्य, लेकिन निगम से हट के, राजनीति से ऊपर उठ के हमारी पार्टी ने, विशेष रूप से जितेंद्र सिंह तोमर जी ने तो यहाँ पर हर जितने भी हमारे वार्ड में, जितने चारों वार्डों में जितनी अलग अलग जगह में फॉगिंग कराई है।
लेकिन सिर्फ फॉगिंग से डेंगू नहीं रुक पा रहा है और डेंगू वाकई में बहुत ज़्यादा फैल गया है। मैं किसी से मिलने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल गया था पंजाई बाग, वहाँ पर भी डेंगू के बहुत केसेस आए हुए हैं और पता नहीं क्या वजह है। अब की दफ़ा वैसे भी मच्छर, आप देखिए इतने ज़्यादा मच्छर हैं, अब वो गंदगी वजह है, अब वो गंदगी अगर कोई वजह है तो उसके लिए तो निगम सीधा सीधा जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ फॉगिंग हो रही है। हम इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो भी संगठन के लोग हैं आम आदमी पार्टी के अलग अलग वार्ड के, उन्होंने जितेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में फॉगिंग का काम किया और लोगों को जागरूक भी किया और प्रयास है और प्रयास ही किया जा सकता है, लेकिन डेंगू भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, वो एक चिंता का विषय है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता संजय बगरिया जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।